गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों लैन वांगजी और विंग दोनों ही चुप थे। तो वांगजी बोलता है कि क्या हम गलत थे? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तुम गलत हो। तो बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारी फॉरगिवनेस के लिए? तो बोलता है कुछ भी नहीं, मुझे मेरी तरह जीने दो। तो बोलता है तुम्हें एक बात मैं बता दे रहा हूँ, तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, इस लैन बांगजी के हो। ये लैन बांगजी तुम्हें प्रॉमिस करता है कि अब से तुम्हें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं नजर आएगी मेरी। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, अगर तुमने किसी के साथ किसी और अल्फ़ा के साथ इंडल्ज होने की कोशिश भी की, आई प्रॉमिस यू ये लैन बांगजी का इतना गंदा साइड देखोगे ना, इतना हॉरेबल साइड देखोगे कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा अगर तुमने किसी और अल्फ़ा के साथ कुछ भी करने की कोशिश की। तो वहाँ पे विंग बोलता आई एम जस्ट 14 का हूँ मैं, अभी से तुम। तो बोलता है मैं मेरा बोलना था काम, मेरा काम था तुम्हें बोलना है, इन्फॉर्म करना, तुम्हें वार्न करना, जो मैं कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ विंग, दोबारा से मुझे कभी भी ऐसे ट्रीट मत करना। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितना दर्द होता है, मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है कि तुम किसी और के हो जाओगे, ये सोचते ही मुझे डर लगता है। तो बोलता है क्यों डर लगता है? तो बोलता है क्यों ना डर लगे, मुझे बताओगे क्यों ना डर लगे? मुझे डर लगता है और मुझे डर लगता रहेगा शायद, क्योंकि तुम मेरे हो। मैंने बचपन से तुम्हें मेरा देखा है और मुझे पता है कि बचपन से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। तुम्हारी लाइफ में भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। मैं हूँ, मैं था और मैं ही रहूँगा। कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। लन वांगजी, विभूषण सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं इस पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर दूसरा कोई जन्म हुआ तो उस जन्म के लिए भी। तो सॉरी गाइस, मैं अभी खा के आई हूँ इसीलिए। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कि ये सारी चीज़ें बोलने का फ़ायदा क्या है लन वांगजी, बताओगे मुझे? तो बोलता है फ़ायदा जो भी है या लॉस जो भी है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे ही रहोगे। तुम्हें मैं अपनी से कभी अलग नहीं करूँगा और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और वो दोनों 2 दिन बहुत आराम से वांग जी विंग को बीच पे एक सुनसान से जगह पे, एक लेक पे लेके जाता है। बहुत पीस वाली एक कूल सेंसेशन वाली जगह पे विंग को लेके जाता है। वो जानता है कि विंग के साथ उसने बहुत गलत किया है, उसकी गलती को वो महसूस कर पा रहा है। जो इंसान इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है कि खून खराबा नॉर्मल नहीं है उसके लिए, एक 13-14 साल के बच्चे के लिए कि खून खराबा नॉर्मल होता है, नहीं ना। और उसने थोड़ा सा ज़्यादा ही बीइंग को मेच्योर एक मतलब मेच्योर समझ लिया था, लेकिन वो 14 साल का बच्चा ही तो है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे समझना चाहिए था विंग को, वरना विंग की मेंटल हालत और फिज़िकल हालत इतनी ख़राब नहीं होती अगर वो थोड़ा सा डेलिकेटली इसे हैंडल करता। विंग एक ओमेगा है और वो एक बॉय है, उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए विंग ना जब ये सारी चीज़ वांगजी जब ये सारी चीज़ें सुनता, मतलब समझ रहा था, उसे समझ आ रहा था कि उसकी कितनी बड़ी गलती उससे हुई है। उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे। तो इसीलिए विंग से वो कंपनसेट करना चाहता था। विंग को वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंग को अकेला छोड़ देगा। उसके आगे पीछे, विंग के आगे पीछे वांगजी रहेगा, लेकिन विंग को भी थोड़ी छूट होगी, क्योंकि विंग की मेंटल हालत
और फिज़िकल हालत हील करनी पड़ेगी ना, तो इसी वो मतलब वो टाइम उसे दे रहा था वांग जी। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, तो बोलता है मैं बोल रहा हूँ सॉरी। तो बोलता है तो मैं क्या करूँ तो बोलता है कुछ भी करो मेरे लिए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अपने सर को शेक करता है। और मैं दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ एक सिंग करो। तो बोलता है मेरा गला बहुत ख़राब है। तो वांग जी बोलता है प्लीज़ ना, तुम पहले गाना गाते थे लेकिन अभी नहीं गाते हो। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफ़र हुआ है, और मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करने के अलावा मेरे पास कोई, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सेल्फिश के चलते मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं हर्ट करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें मेरे लिए और भी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। पहले तुम्हें गाना पसंद था, मेरी वजह से तुमने गाना भी छोड़ दिया, वो उसका गिल्ट मुझे हमेशा से रहेगा। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे अभी अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अभी अगर वो कुछ कहेगा ना तो वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को नहीं ले पाएगा। तो वहाँ पे ना विंग कहता है चलो एक गाना सुनाते हो। याद रखूंगी मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे, मैं दिल को समझा लूँगी तू ख़याल तेरा रखना, ज़िहाल मुस्की मक़म्बर रंजिश बहार हिजरा, बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो ना वहाँ पे वांग जी ने एकदम ही चुप हो गया था ये सुन के। तो बोलता है क्या मैं बेवफा हूँ? तो वांग भी नाच पड़ता है और बोलता है नहीं। तो वांग जी बोलता है तो फिर तुमने ये गाना क्यों कहा मेरा? तो वहाँ पे विंग नाच पड़ता है और बोलता है ये ट्रेंडिंग चल रहा था तो इसीलिए गा दिया। तो विंग को ना बहुत हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वांग जी को मीन किया है। वांग जी ऐसा नहीं है, उसने बेवफाई नहीं की है। हाँ वो थोड़ा ऑब्सेसिव है, लेकिन उसने बेवफाई कभी नहीं की है। तो विंग ने क्यों गाना गाया बेवफाई वाला? वो ना बहुत टेंस हो गया था, उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये क्या हुआ, मेरा ओमेगा मुझे ऐसे गाना क्यों डेडिकेट कर रहा है। रोमांटिक गाना डेडिकेट करना चाहिए था ना, जैसे तू मेरा है। तो ये सारी चीज़ें, एक रोमांटिक सॉन्ग, ये तो भाई तो एक क्या बोलते हैं ब्रेकअप सॉन्ग है, और एक क्या बोलते हैं बेवफाई वाला गाना है। तो ये उसने क्यों डेडिकेट किया? वांग जी तो भाई पूरा शौक मतलब टेंस ही हो गया था। और विंग हंसते हंसते वांग जी की टेंशन वेरी मतलब पूरा सा माहौल देख के ना विंग को बहुत हंसी आ रही थी। विंग ना समझ नहीं पा रहा था कि ये जस्ट एक सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग में था इसलिए गाना गा दिया, लेकिन वांग जी को इसे इतना बड़ा इशू करना क्यों चाहिए कि वो बेवफा है इसीलिए उसने ये गाया? कोई डेडिकेटेड नहीं था ये गाना कि वांग जी को डेडिकेट करेगा, वांग जी ने बेवफाई की है इसलिए विंग दूर जाना चाहता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, कि इस गधे को समझाए कैसे कि ये गधा ये नहीं होता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या है? तो बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है क्या कुछ नहीं? मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मैं थोड़ा सा तो कहना चाहता हूँ कि मुझे ये गाना दे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी मैंने तुम्हें क्लियर किया है ना, मैं तुम पे ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहता हूँ, मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ। आई विल से टू यू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा,
आई रियली डोंट लाइक इट, मतलब मैं ये पसंद नहीं कर रहा। तो यही बात है कि मैं ऐसे गाने से मैं तुम्हें डेडिकेट नहीं करूँगा कि तुमसे मैं नाराज़ हूँ, नहीं। गाना गा के तुम मेरी नाराज़गी जताना, ये मेरा स्टाइल नहीं है वांग जी, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम सुनना चाहते थे, मैंने सुना के भी गलती कर दी। तो वहाँ पे विंग बीच से उठता है और जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक अपने नज़रिए से देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा बुरी है, ये अच्छी नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम ऐसे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं कभी भी दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बन के नहीं खड़ा हो पाऊँगा वांग जी। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ एट स्ट्रॉन्ग। मैं वीक नहीं रहना चाहता कि कोई भी आके तुम सब मेरे पास नहीं रहोगे तो बुले आके कर जाएगा, फिर बाद में तुम लोग उससे सज़ा दोगे, लेकिन पहले तो मुझे बुली कर जाएगा ना वांग जी। मैं यही नहीं चाहता कि कोई मुझे बुली ही कर पाए, कि तुम्हें आके मुझे बचाना पड़े। मैं खुद को बचाने में इतना सक्षम रहूँ कि तुम्हें मेरा टेंशन ना हो, तुम अपने काम को फ्रीली कर पाओ। ये मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी किसी और का होने नहीं दोगे, ये आई नो वेरी वेल वांग जी, बट आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। मैं सेल्फ डाउट में आ गया हूँ कि सच में मैं इतना ज़्यादा कि मतलब इतना ज़्यादा ही ख़राब हूँ, इतना ज़्यादा ही यूज़लेस हूँ कि मुझे हर कोई प्रोटेक्ट ही करना चाहता है। मैं ये सेल्फ डाउट पे आ गया हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वांट इट। तो वहाँ पे ना मेरा मतलब वांग जी विंग की बात सुन के वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलता है तो आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ों में नहीं डाल रहा था, और तुम्हारा कहना एकदम लाजमी है वांग विंग कि ये सारी चीज़ें अगर तुम फेस ही नहीं करोगे तो खुद को स्ट्रॉन्गली दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मेकअप मतलब कमज़ोर रहे, नहीं, ये मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। मेरी इंटेंशन थी तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी, आई नो वेरी वेल अबाउट यू। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया को फेस करना होगा वांग जी। वांग जी, कब कौन क्या हो जाए किसी को नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है हमारी ज़िंदगी। तो वहाँ पे वांग जी समझता है, फिर वो गहरी सी सांस लेता है। तो वांग जी विंग को ना मतलब अपने पास खींचता है और उस सैन में ही बैठ जाता है, उसे अपनी बात गोद में बिठा लेता है और बोलता है आई एम सो सॉरी माय ओमेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा ही डम रिएक्ट कर रहा था तुम्हारे साथ। सच में मैं बहुत डम था, मुझे ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आई कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई रियली डोंट नो कि हाउ टू फील दैट इट इज़ रॉन्ग राइट। मुझे लगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैंने मतलब यही भूल गई थी कि ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसा चीज़ें मैं ना करूँ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है मुझे पता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे किस करके बोलता है आई प्राउड ऑफ माई लिटिल बनी एंड आई लव माई हबी। ऐसा बोल के वांग जी विंग को हक करता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई प्रूव माई सेल्फ कि तुम्हें खुद को प्रूव करने देना चाहिए। आई लव यू। ऐसा बोल के विंग को लेके उठ जाता है और वो चलने लगता है। और विंग को पता है कि उसका ये साइको हस्बैंड जो क्या कहते हैं ना बचपन का हस्बैंड है, उसका छोटा सा हस्बैंड है, छोटे समय से उसका हस्बैंड है। उसे पता है कि उसके हस्बैंड उसके लिए पागल है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन विंग को ईमानदार और खून खराबी की ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए विंग थोड़ा सा दूर दूर रहता था इस सारी चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता है, लेकिन वो कहते हैं ना अगर हमें हमारे लव वन से ज़्यादा मतलब अपने पास रखते हैं या फिर
ज़्यादा प्यार इसके लिए नहीं, एक होता है ना कि गाइस खुद की भी सेंस ऑफ एक रियली होती है कि खुद को भी जानने का मौका मिलना चाहिए कि मैं दुनिया के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वही वांगजी विंग को करने नहीं दे रहा था, इसीलिए विंग वांगजी से बहुत गुस्सा हो गया था। तो वहाँ पे वांगजी विंग को लेके 2 दिन के बाद डायरेक्टली पहुँच जाता है। वहाँ पे लैन फैमिली, वांग फैमिली, जियांग फैमिली, नी फैमिली सब थे। और विंग अपने मदर फादर के साथ कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये गलती उसके मदर फादर की है, वांगजी की नहीं। वांगजी बचपन से ऐसा है, अगर वो वांगजी को समझाते, वांगजी को रोकते तो वांगजी थोड़ा सा रुकता। बड़ों की गलती है, वांगजी की नहीं। तो वहाँ पे सब लोग ना विंग को मतलब ग्रीट करते हैं, सब लोग से वो बिता लेता है और अपने मतलब ग्रैंड पा के यहाँ पे निकल जाता है। फिर 3 साल तक वांगजी विंग से मिलने के लिए जाता था। विंग की हर एक बात वांगजी को पता थी, लेकिन वांगजी ने इस बार कुछ भी नहीं किया। विंग ने अपनी फुल कॉलेज वहाँ पे ख़त्म किया है। अगर विंग को कोई बुली करता तो वो विंग खुद हैंडल करता है और वांगजी उस पर नहीं इंटरफेयर करता। और वांगजी ने प्रॉमिस किया है विंग से कि विंग की लाइफ में अभी जो उतार चढ़ाव जो भी चीज़ें होंगी वो उसे फेस करने देगा। तो ऑफ कोर्स वो अपने ओमेगा से प्रॉमिस किया और वादा नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो बहुत गुस्सा है वांगजी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते। और विंग विंग जब एक पार्टी में था अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ अल्फाज विंग से बदतमीजी कर रहे थे और वांगजी वहाँ पे था। तो वांगजी को इतना अचानक से गुस्सा आया और उसने जाके मतलब बेधड़क पीटा है उन लोगों को, बेधड़क। मतलब नेक्स्ट लेवल की पनिशमेंट मिली है उन लोगों को। वो लोग बिल्कुल भी मतलब ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन वांगजी ने बेधड़क पीटा है। बेधड़क पीटने के बाद ना विंग ना जस्ट वो देख रहा था कि उसे पता है कि आज उसका उम्र अल्फ़ा उसके पास आने वाला है और उसने फिर भी ये सारी चीज़ें की है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब उससे बुरा लगा कि उसके अल्फ़ा उससे मिलने के लिए आया और ये सारी चीज़ें रायता फैल गई। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है अल्फ़ा। तो वांगजी का गुस्सा एकदम ही वैनिश हो जाता है। विंग को पता है वांगजी को कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है ग्रैंडपा ने बुलाया। तो बोलता है पता है मुझे, गुस्से को कंट्रोल करो। तो बोलता है ऐसा बोल के वो उन दोनों अल्फाज को गुस्से में देखता है और बोलता है अगर ऐसी हरकत दोबारा किसी और ओमेगस के साथ की ना तो आई प्रॉमिस यू कि ज़िंदगी में इस दुनिया में ही जहन्नुम दिखा दूँगा। ऐसा बोल के वांगजी विंग को लेके विंग के ग्रैंडपा के पास जाता है। विंग के ग्रैंडपा वांगजी से बोलते हैं कि विंग और तुम्हारी शादी मैं करवा देना चाहता हूँ। तो विंग बोलते अभी नहीं ग्रैंडपा, अभी भी मुझे थोड़ा सा वक्त। तो ना उसकी ग्रैंडपा बोलते बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम। वांगजी सारी चीज़ें तैयार करो, तुम मेरी बात सुनो उसकी नहीं। तो ना वांगजी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते सॉरी महंगा। ऐसा बोल के वो चला जाता है और विंग और वांगजी की ज़ोर ज़बरदस्ती से विंग की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके ग्रैंडपा और विंग वांगजी ने करवा दी। तो विंग अभी अभी विंग शादी के बाद जो क्या बोलते हैं फर्स्ट नाइट के लिए अपने रूम में है। वांगजी उसके घर अंदर मतलब आया है, मतलब कमरे के अंदर। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है बेबी। तो विंग ना बोलता है बस मत आना वांगजी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांगजी बोलता है बेबी मेरी बात। तो बोलता है नहीं, आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू। तुमने मेरी बात सुनी? तो बोलते हैं विंग मैं। तो बोलता है मैं अपने बर्थडे के दिन शादी करना चाहता था, मैं 20 वाले मेरे मतलब जब मैं 20 का होने वाला था तब मैं शादी करना चाहता था अपने बर्थडे के दिन। तुमने तुमने ये करने नहीं दिया। तुम दोनों ने मेरे साथ बिट्रे किया है। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं नहीं सुनना चाहता वांगजी। ऐसा बोल के वांगजी को वो पिलो से मारने लगता है और वांगजी बोलता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई एम रॉन्ग, आई नो आई एम डिड रियली रियली रॉन्ग थिंग।
बट प्लीज़ गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो बोलता है क्यों किया? तो बोलता है कि मेरे जो एनिमीज़ हैं ना वो तुम्हें हार्म करना चाहते थे। तो बोलता है तो तुम उनको रोक नहीं सकते थे? तो बोलता है कि मुझे उसकी शक्ल नहीं पता कौन है, सिर्फ आवाज़ पता है, तो इसीलिए तो ग्रैंडपा डर गए थे, उसने ग्रैंडपा को भी धमकाया। तो बोलता है एक एक आते आते जाते अरे कह रहे नथु खैरे के लिए तुम लोगों ने मेरी ड्रीम को तोड़ दिया। तो वहाँ पे विंग पांगजी बोलता है हम शादी करेंगे ना, तुम्हारे 20 वाले पर्दे पे भी हम करेंगे, जैसे तुम चाहोगी ठीक वैसा ही। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग गुस्से में देखता है और बोलता है वो कौन है? तो बोलता है नहीं पता। तो बोलते हैं जल्दी से जल्दी पता लगाओ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कमीना कौन है जिसकी वजह से मुझे मेरे सपनों को छोड़ना पड़ा है। नेवर लीव इट। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ओके बेबी बट तो बोलते हैं नो हनीमून, नो फर्स्ट नाइट। तो वांग जी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो विंग को बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। वो ऐसे विंग को बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। विंग जानता है कि वांग जी उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वांग जी की भी गलती नहीं है। वांग जी ने तो उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं कहा था, उसके ग्रैंडपा ने सारी चीज़ें की है। वो अपने ग्रैंडपा से भी नाराज़ है। उसकी फैमिली उसके बारे में सोचती क्यों नहीं है, उसके इमोशंस के बारे में क्यों नहीं सोचती है? ऐसा ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो ना वहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और विंग वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी अंदर आता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो विंग ना जस्ट रोने लगता है वांग जी की बाहों में जाके भाग के और बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना, मैं तुम्हारी कमज़ोरी हूँ ना वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी उससे अपनी बाहों में लेके बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा ओमेगा मेरी कमज़ोरी नहीं है, कभी भी नहीं था और ना कभी होगा। वो मेरी ताकत था, है और हमेशा रहेगा। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे ओमेगा को कोई भी मुझसे छीन ले। मैं हमेशा से अपने ओमेगा से प्यार करता था और मेरा ओमेगा मेरे लिए पूरी दुनिया है और अपनी दुनिया को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपनी दुनिया को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। आई नो कि मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है और मुझे शायद छुपानी नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो आई एम रियली रियली रॉन्ग बट मैं क्या करता, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी जब जब मैं देखता था कि तुम मुझसे दूर हो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है विंग मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कैंट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू टू बॉटम माई हार्ट। मैं अपने दिल से तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। आई नेवर एवर। तो नवा पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती कर दी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है और आई एम सो सॉरी। विंग ना सॉरी बोलने लगता है क्योंकि वांग जी ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वांग जी उससे प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। वांग जी ने हर एक बार अपने प्यार को प्रूव किया है कि मैं प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन विंग ने हमेशा से वांग जी को हर्ट किया है, उसके बातों से उसे अपने से दूर रख के। उसे नहीं करना चाहिए था। विंग को अपनी गलती का एहसास है। बड़े लोगों ने उसकी इमोशंस को नहीं पहचाना, बड़े लोगों ने वांग जी को ऐसे करवाया। वांग जी ऐसा नहीं करता अगर वांग जी को एक बार समझा देते। अगर विंग कभी भी वांग जी से कुछ कहने जाता तो बड़े लोग रोक देते थे। सारी गलती बड़े लोगों की और सज़ा किसको मिली? विंग ने सज़ा किसको दी? सिर्फ वांग जी को। क्यों? वांग जी क्या ये डिज़र्व करता है? तो ना विंग ना जस्ट रो रहा था और ना रोते रोते वांग जी बोलते बेबी प्लीज़ ऐसा मत रोना,
तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो। आई लव यू, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, अपनी तबीयत को ख़राब मत करो। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ एवरी डे एंड चेक आउट। और एक स्पेशल एपिसोड मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। आई विल लेट इट, बट नाउ मेरी गला बहुत ख़राब है। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी